सीता नई नई शादी करके ससुराल आई थी। पढ़ी लिखी और संस्कारी थी, लेकिन सास को वो ज़रा पसंद नहीं थी। हमेशा छोटी छोटी बातों पर उसे डांट देती। सीता सुबह से रात तक घर का सारा काम करती, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सास को वो पसंद नहीं थी। वह अक्सर पड़ोसियों से कहती, आजकल की बहुएं बस सजने संवरने में लगी रहती हैं। सीता यह सब चुपचाप सह लेती। एक दिन सास अचानक बहुत बीमार पड़ गई। घर में कोई और नहीं था। सीता घबरा गई, लेकिन बिना देर किए डॉक्टर को बुलाया, दवा लाई और पूरी रात सास के पास बैठकर उनकी सेवा करती रही। उसने ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना आराम किया। सुबह जब सास की तबीयत संभली तो उन्होंने देखा कि सीता थकी हुई आंखों से भी मुस्कुरा रही है। सीता अपनी सास को देख के खुश थी। यह देख सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैंने तुझे गलत समझा। तू तो सच में इस घर की लक्ष्मी है। उस दिन के बाद सास का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह सब सीता नई नई शादी करके ससुराल आई थी। पढ़ी लिखी और संस्कारी थी, लेकिन सास को वो ज़रा पसंद नहीं थी। हमेशा छोटी छोटी बातों पर उसे डांट देती। सीता सुबह से रात तक घर का सारा काम करती, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सास को वो पसंद नहीं थी। वह अक्सर पड़ोसियों से कहती, आजकल की बहुएं बस सजने संवरने में लगी रहती हैं। सीता यह सब चुपचाप सह लेती। एक दिन सास अचानक बहुत बीमार पड़ गई। घर में कोई और नहीं था। सीता घबरा गई, लेकिन बिना देर किए डॉक्टर को बुलाया, दवा लाई और पूरी रात सास के पास बैठकर उनकी सेवा करती रही। उसने ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना आराम किया। सुबह जब सास की तबीयत संभली तो उन्होंने देखा कि सीता थकी हुई आंखों से भी मुस्कुरा रही है। सीता अपनी सास को देख के खुश थी। यह देख सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैंने तुझे गलत समझा। तू तो सच में इस घर की लक्ष्मी है। उस दिन के बाद सास का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। सीता नई नई शादी करके ससुराल आई थी। पढ़ी लिखी और संस्कारी थी, लेकिन सास को वो ज़रा पसंद नहीं थी। हमेशा छोटी छोटी बातों पर उसे डांट देती। सीता सुबह से रात तक घर का सारा काम करती, लेकिन फिर भी